अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता। हमारा सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का पहले भूमिका समझ ले। जब कोई तीनों रागों से, तीन प्रकृति के गुण, तीन शरीरों की रचना, तीनों लोकों का वैभव, तीनों रागों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति में भी बड़ा भेद है कई तरह का। भगवत प्राप्ति में भी जो रस सिद्ध महापुरुष है वो गोपी भाव को, जो उनसे भी सहचरी भाव को, आपकी दशा कहां है? देह भाव में हो। अब देह भाव से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जैसा चश्मा वैसे दिखाई देगा। इसलिए लीला का वास्तविक रहस्य कौन जानता है? बोले वीतराग। कौन वीतराग? बोले जो परमात्मा से विमुख है उसका नाशवान प्रकृति के द्वारा रचे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीरों में राग हो जाता है। वो राग जिसका नष्ट हो चुका है उसे कहते हैं वीतराग, परमहंस। ये राग कामना पैदा करता रहता है। रजोगुण से राग उत्पन्न होता है और राग से अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। मैं ये भोग लूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा वो भोग लूं, प्रकृति का कामना कहते हैं। कामना जहां उत्पन्न होती है तो प्रिय पदार्थों का भोग भोगने से लोभ होता है, प्रिय पदार्थों के भोगने में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधो मनमया मामुपाश्रिता। जिसका राग नष्ट हो चुका है और जिसका क्रोध नष्ट हो चुका है, क्रोधी नहीं और भय नहीं। भय, जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान कह रहे हैं जो राग रहित है और भय रहित है। भय एक ही जगह आता है। अज्ञान जनित नाशवान शरीरों में राग, भोगों में राग, जिससे पापाचरण, तो ये शरीर न नष्ट हो जाए इस बात का भय बना रहता है। कहीं भोग सामग्री न छूट जाए इस बात का भय बना रहता है। और एक मन में अव्यक्त भय बना रहता है, वो पापाचरण का फल, वो एक कल्पनात्मक भय बना रहता है, भयावह, जिसे आज